आज़ाद कश्मीर में 9 शादियां करने वाला नौजवान गिरफ्तार। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। DIG राजन ताहिर क्रैशी और SSP अरफान सलीम मीरपुर ने इस्लामगढ़ की रिहायशी लड़की की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्त पर फ़ौरन एक्शन ले लिया। दरख्वास्त गुजार लड़की ने बताया कि मसूद अहमद वल चौधरी सवर मल्लागाइयाँ मलका सेरी खुईरटा ज़िला कोटली से इसकी शादी अप्रैल 19 तारीख 2021 को हुई। मसूद अहमद ने मेरे घर वालों को बताया कि वो ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर है और उसकी कोई दूसरी बीवी नहीं। मसूद अहमद ने 1 लाख हक महर दर्ज कराया। दूसरे दिन हक महर के साथ शादी पर मिलने वाली तमाम सलामियाँ 50,000 मसूद अहमद ने मुझसे छीन लिए। साहिला ने बताया कि शादी के बाद मसूद अहमद ने मुझ पर वाशियाना तरीके से तशद्दुद शुरू कर दिया और कई बार मुझे ज़िंदा जलाने की भी कोशिश की। साहिला ने इंकशाफ किया कि मसूद अहमद ब्रिटिश नहीं बल्कि इसके पास यूक्रेन का पासपोर्ट है और वो ख़ुद पेशे से फ़ोटोग्राफ़र है। कई दफ़ा इसे जान छुड़ाने की कोशिश की मगर इसने कहा अगर किसी को बताया या कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नंगी मूवीज़ और तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल कर दूंगा। जिस डर की वजह से मैं खामोश रही मगर हाल ही मुझे पता चला कि मसूद ने जातना से भी एक 17 साल लड़की से शादी कर रखी है और ये शादी मुझ समेत मसूद की 9वीं शादी है। शादियाँ कराने में मसूद की वालदा, मसूद की बहनें और 2 और अफराद जो लड़कियाँ दिखाते हैं। शादी के बाद तमाम माल लूट लेते हैं। मसूद अहमद एक वहशी इंसान है, इसके खिलाफ फ़ौरन मगर खुफिया कार्रवाई की जाए। अगर मसूद अहमद को पता चल गया तो वो बहुत सारे घर बर्बाद कर देगा। SSP अरफान सलीम मीरपुर और ASP हेडक्वार्टर आदिल अहमद की ज़ेर निगरानी SHO थाना इस्लामगढ़ राजा जवेद रहमान ने फ़ौरन कार्रवाई का हुक्म जारी किया। फौरी कार्रवाई करते हुए शादियाँ रचाने वाले अयाश परस्त मसूद अहमद को खुईरटा ज़िला कोटली से गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की गिरफ्तारी खुफिया रखेगी ताकि मुलज़म रूपोश न हो सके। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। बाकी ग्रुप के लिए छापे जारी। का नाम है अदवा फातिमा, नाम हिना है और मैं इस्लामगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मसूद ने मेरे से शादी की थी, हालांकि वो पहले शादीशुदा था और उस बंदे ने ये चीज़ हमसे छुपाई, फेक नेशनलिटी दिखाई और कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। वो इंसान इंतहाई वहशी इंसान है, तशद्दुद करता था, ब्लैकमेल करता था। उसने खुद ही निकाह किया, खुद ही तलाक दे के चला गया। इस बंदे ने ये बोला था कि इसकी सिर्फ यूक्रेन में शादी हुई है और वो भी इसने एग्रीमेंट पे की है और उसमें से इसकी कोई औलाद भी नहीं है। हालांकि इसके जवान बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इसके। जब मैं इसके घर गई तो तब मुझे पता चला कि मेरे से पहले अनम की शादी वहाँ पे हुई है। और जब इस बात का मैंने एतराज़ किया, इस पे आवाज़ उठाई तो उस बंदे ने काफ़ी मुझे ब्लैकमेल किया, तशद्दुद किए, वीरान जगहों पर लेके जाके छोड़ देता था। वो बंदा वीडियोस बनाता था। अब कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। उस बंदे के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके वो ब्लैकमेल करता था, हालांकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती बनाई गई है। मेरा नाम अनम है और मैं कोटली से आई हूँ। तो ये आपकी बेटी कितने साल की है? ये मेरी बेटी 2 साल की हो गई है। तो कितनी शादी थी आपके साथ? मेरे साथ उसकी तीसरी शादी थी। मुझे पता नहीं था कि उसने आगे शादी की हुई है कि नहीं की है। उसने सन 2020 में दी है मुझे तलाक, दूसरे महीने के 27 तारीख को दी है। तो अभी आपका क्या मौक़िफ़ है? जब तलाक हो गई है तो आपने उसने ना मेरा हक महर अदा किया है, ना उसने मेरी बेटी का कोई खर्चा दिया है। बेटी मेरे वालिदैन के घर पैदा हुई है, 2 साल की हो गई है। उसने कोई खबर नहीं ली इसकी, कुछ ना खर्चा ना कुछ दिया। अब ये कहता है ये मेरी बेटी नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इन जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनकी बात आपने सुनी कि बैरून मुल्क का झांसा देकर किस तरह सादा लो फैमिलीज़ को उसने अपने जाल में फंसाया। बाद में ये मासूम 2 बेटियां जो है वो छोड़कर इनको तलाक दी। और अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं होती या इसी तरह होते हैं तो बेशुमार घराने सादा लो फैमिलीज़ जो हैं वो इस तरह के जो ब्लैकमेलर हैं उनके हथे चढ़कर अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह व बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि हमने एक तस्वीर का रुख दिखाया, वहीं पर दूसरा तस्वीर का रुख है जो मसूद अहमद जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 शादियाँ की हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है जो पुलिस कस्टडी में है इस वक्त। क्या कहते हैं आपके जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आपने मुख्तलिफ शादियाँ करते हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं लोगों को और उनको बाद में छोड़ देते हैं? आपकी बेटियाँ भी हैं जिनका खर्चा भी नहीं देते आप, क्या वो सब दुरुस्त है? सर ये तो सब झूठ है और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के मैं जो बात करूँगा वो अल्लाह का हाज़िर नाज़िर। मुझे 1 मिनट का नहीं पता कि मैं मर जाऊँगा। मैं ना शादी नहीं की सर। मैंने 5 इस पाकिस्तान में की हैं और 1 यूक्रेन में की है। 3 मेरे निकाह में सर, बस 2 जो है ना वो मैं उनका सबूत दे सकता हूँ कि क्यों छोड़ी है मेरे को, क्या वजह है। वो घर में रहती नहीं तो कैसे दूँ यार? घर में रहती हैं तो खर्चा मिलता है कि लोगों के घर खर्चा मिलता है। तशद्दुद करते रहे आप? सर नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई सर एक भी मैं किसी के साथ एक फिंगर भी टच नहीं की सर।
तो जो बची हैं वो आप मानते हैं आपकी हैं? सर मुझे यही तो बात है, मुझे पता ही नहीं है सर वो किस अस्पताल में हुई हैं, कब हुई हैं, क्या हुआ है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता सर। अभी आप ये कहते हैं कि अगर कोर्ट की जानिब से बच्चियों का खर्चा मांगा जाता है तो आप देने के लिए तैयार हैं? सर वो मेरे निकाह में बिल्कुल दूंगा सर। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी और दूसरी बात भी आपने सुनी कि यूक्रेन की ये रैशी ने, इनका ये कहना है कि मैंने 9 शादियाँ नहीं की, 5 शादियाँ सिर्फ की हैं, जिनमें से कुछ वजूहात की वजह से जो है वो इन्होंने कुछ तलाक भी दे दी। तो अभी जो हैं वो इनका यही कहना है कि अगर कानूनी तौर पर इनके ऊपर उन बच्चियों का ख़र्चा वगैरह आता है तो वो ये